शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इकरा मस्जिद से तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो है वो विरोध करने के लिए धीरे धीरे डेली मार्केट तक तरफ बढ़ते रहे। अब मैं खड़ा हूँ इस वक्त ठीक डेली मार्केट के पास, जहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि यही जो चौक है, यहीं पर जो उपद्रवी जो है यहाँ पर पहुँचे और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा पथराव की वजह से। उसके बाद इस एरिया में यहाँ पर आए, काली मंदिर के तरफ है ये जो परिसर है, ये काली मंदिर का परिसर है और यहाँ पर उपद्रवी ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। जो भी यहाँ दुकान की सामान जो मंदिरों की जो सामान बेचे जाते थे, जिन दुकानों में, जिन ठेलों पे, उन्हें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यहाँ पर कुछ स्थानियों को भी चोट लगी थी। हालांकि स्थानियों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, किस तरीके से यहाँ पे वारदात हुआ, किस तरीके से उत्पात मचाया गया। आपका घर यहीं पे है क्या हुआ था यहाँ कल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग आ गए थे, लोग इधर हो गया। जो देख रहे हैं ना सामने में, वो प्रसाद का जो ये वो सब तो तोड़ दिया गया, तो प्रसाद गिरा दिया गया। और यहाँ पर संकट मोचन मंदिर है, यहीं पर सामने वहाँ जितना था सब प्रसाद उन लोग फेंक दिया। अंदर घुसने का प्रवेश उन लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो थे, हिंदू लोग थे, उन लोग बचा दिए। लेकिन यहाँ पर बचाना यहाँ कोई था नहीं। कितने की संख्या में थे वो लोग? उन लोग तो हजारों ज्यादा संख्या थे, उन लोग तो बहुत ही संख्या था। क्या सुरक्षा बल कम थे क्या? उन पर भी पथराव कर रहे थे सुरक्षा बल? कहाँ कर रहे थे? सुरक्षा बल उतना नहीं थे जितना होना चाहिए। कहीं मालूम तो था ना सरकार को, ऐसा बात नहीं था। उसके पहले से व्यवस्था करना चाहिए था ताकि दंगा नहीं हो। लेकिन 4 ठो 10 ठो क्या करेगा पुलिस दल? उसको भी तो अपना जान का खतरा है। यानी विरोध प्रदर्शन की भीड़ में निकले कुछ दंगाइयों ने पूरा उत्पात मचाया। और एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए, ये जो ठेले हैं, ये जो स्टॉल है, वो उसमें पूजा की सामग्री बेची जाती थी, फूल मालाएं जो है। और देखिए आप जो मंदिर में चढ़ाने वाली जो सिंदूर वगैरह है, वो भी बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से बर्बरतापूर्वक जो है, क्रूरतापूर्वक एक तरह से कहें कि जिस तरीके से जो मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानें लगती है, जो पूजा की सामग्री बेची जाती है, उन सब तमाम चीज़ों को है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है। और देखिए नारियल किस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उपद्रवियों का साफ तौर पे एक मकसद था कि किसी तरह उपद्रव फैलाना, किसी तरह दंगा भड़काना, रांची के माहौल को अशांत करना और कहीं ना कहीं एक किसी समुदाय के आस्था को ठेस पहुंचाना। आप लोग बोलिए। मैं यहीं रहता हूँ। आप यहीं रहते हैं। कल क्या हुआ कि किस तरीके से क्या घटना हुई? कितने लोग? हजारों की संख्या में आए और आने के बाद में बोलने लगे कि ये हिंदू लोग का मंदिर है, चलो इसमें ईंटा पत्थर और बमबाजी करने लगे और जितना प्रसाद का दुकान है सबको तोड़ फोड़ करने लगे। उसी वक्त मेरा एक भतीजा है जो बचाने के लिए आया, उसको मारा गया लाठी डंडा से। 6 गो स्टिच लगा हुआ इंजॉयड है। उसके बाद मेरे एक भाई को मतलब बहुत मारा गया, जिसका कमर टूट गया है। एक को भतीजा को पूरा अस्तूरा से मारा गया, वो भी अभी रिम्स में एडमिट है। और मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। हाँ, वो लोग बोल दिया हिंदू लोग को मारो, उसको हिंदू समझ के मारा गया है। ये पूरा मुस्लिम का दुकान है, अल्पसंख्यक लोग का है, लेकिन उन लोगों ने एक टच नहीं किया है। देखिए एक बैग टंगा हुआ है, लेकिन इसको कुछ नहीं किया गया है। बस हिंदू और मंदिर में टारगेट ये लोग एगो प्री प्रोग्राम प्लान बना के इस तरह का ऐसा काम किया गया। यानी देख सकते हैं कि साफ तौर पे कहना है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का साफ तौर पे मकसद था, उन्माद फैलाना मकसद था, किसी तरह दंगा भड़काना मकसद था और सबसे बड़ी बात है रांची को अशांत करने का मकसद था। हालांकि बाद में पुलिस मुस्तैद हुई, सुरक्षा बल मुस्तैद हुए और उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया, मंशा पर पानी फेर दिया। गोली चला दो, गोली का निशान भी जिस तरीके से यहाँ पर जो उपद्रवी हुआ है, प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पे बताया कि जो उपद्रवी थे लाख अथक प्रयास करते रहे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने का। आप भी यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहते थे, पुजारी हैं आप यहाँ के। क्या हुआ था कल, किस तरीके से? नहीं, जिस समय हो रहा था उस समय हम भोजन करने के लिए घर गए हुए थे। लौट के आए, देखे तो यहाँ सभी स्थिति है, ईंटा पत्थर सब चारों तरफ चला हुआ था। पूरा मंदिर में भी था ईंटा पत्थर और पूरा दुकान दौड़ी जितना था प्रसाद वाला था सब उठा कर फेंक दिया था, तोड़ दिया था। यहाँ बहुत खराब स्थिति था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें दुराय नहीं है।
बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि सारे सामग्री को फेंक दिया गया था, तोड़ दिया गया था और इस जो पूरा ये गलियारा है, ये जो गली है, कहीं ना कहीं भीड़ की संख्या जो है इस गलियारे में पूरी भरी हुई थी और व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा था कि इस तरह एक कहें कि आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, पूरे रांची को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए आपको दिखा दूं तस्वीरों के माध्यम से गोली का निशान, यानी अब ये जो है जो बंदूक लेके निकले हैं यह भी जांच का विषय है कि क्या यह लाइसेंसी बंदूक से गोली चला या अवैध रूप से हथियार। अगर अवैध है तो इनके पास कहाँ से आया, ये सब जो विषय है, ये तमाम चीज़ें जो है जांच के विषय हैं। देखिए एक घायल भी जो है ये भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप घायल कैसे हुए, क्या हुआ, ये आपसे जानना है पूरी घटना को। ये मंदिर है, ये मेरा घर हो गया। मंदिर में कुछ आए वो लोग, पूरा तोड़ फोड़ आप देख ही रहे हैं, पूरा वहाँ पर टूटा हुआ है। प्रसाद दुकान सब पलट दिया गया। मंदिर में पूरा ईंटा चल रहा था, पत्थर चल रहा था। तो हम थे और मेरे बड़े भाई थे, वहाँ गए, बोले कि मंदिर में कम से कम छोड़ दीजिए भैया, आपको पब्लिक से प्रॉब्लम है, इंसान से प्रॉब्लम है, पुलिस से प्रॉब्लम, जिससे भी प्रॉब्लम आप लड़िए, उससे मंदिर को छोड़ दीजिए। इस बीच में भीड़ में तो भैया 5,000 का झुंड में किसको देखने जाएंगे, चला रहा पत्थर ईंटा और ये सब। हम लोग तो बस समझाने गए थे कि भैया इसको छोड़ दीजिए, ये मंदिर है, हम लोग इसमें पूजा करते हैं, ये हम लोग का घर हो गया, पहला घर वही है, फिर हमारा घर आता है। अब हम लोग मंदिर में सेफ नहीं है, यहाँ क्या सेफ रहेंगे। कैसे चोट कैसे लगा, कैसे आप पर हमला हुआ? बस वहाँ खड़ा थे तो मना कर रहे थे, उसी बीच में वो लोग बोलने लगा हिंदू है, बीजेपी का आदमी है, मारने लगा। जबकि हम बीजेपी का आदमी नहीं है, हम किसी हिंदू का नाम ले रहा है। अब बीजेपी जो सही रहेगा उसको वोट देते हैं हम लोग, चाहे वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी नेता हम लोग काम नहीं है। हम लोग वोट, हम लोग बिजनेसमैन आदमी है, हम लोग नेता वेता बनने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि साधारण जीवन बिताते हैं और भैया हम लोग 2 वक्त की रोटी जुगाड़ हो जाए इसके लिए मेहनत करते हैं, कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आरोप कई तरह के लग रहे थे, आपने इतनी भीड़ में हिम्मत दिखाई, लेकिन उसका नतीजा है कि देखिए आज भी ये चोट का निशान जो है ये साफ तौर पर मौजूद है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, लेकिन अब हम बीजेपी को वोट देंगे। ये है बदलाव। जिस तरीके से उन्माद फैला और जिस तरीके से हिंसा भड़की, तो ये है बदलाव। क्योंकि अंत तक में जिस तरीके से यहाँ पर उन्माद फैला, कहीं ना कहीं पूरे रांची को अशांत करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनके मकसद जो है कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश इस हद तक थी कि किसी की भी जान लिया जा सके। इसका साफ तौर पे उदाहरण ये गोली का निशान, जो ये लोहे के पोल में गोली जो फंसा हुआ है, यह भी है कि किसी के भी जान लेने पे वो लोग उतारू हो गए थे। तो देखिए साफ तौर पे देखा जा रहा है कि गोली इधर से मारा गया और इधर निकल के पार हुआ गोली। तो यानी एक तरह से कहें कि बहुत बड़ा साजिश एक रचा गया था कल को लेके। क्योंकि सवाल यह भी अभी भी उठ रहा है कि आखिर मेन रोड जैसे जगह में जहां पर एक भी पत्थर नहीं मिलते हैं, इतनी संख्या में पत्थर कहां से आए, इतनी संख्या में लोग कैसे जमा हो गए। आखिर जुम्मा के नमाज के बाद लोग नमाज पढ़कर शांति की अपील करते हैं, शांति के रास्ते पे चलते हैं, ये उन्माद कहाँ से हुआ। इन सब तमाम चीज़ों पर जो है सवाल बना हुआ है। सहयोगी ओम प्रकाश के साथ चंदन वर्मा, लाइव 7 रांची।